नमस्कार दोस्तों, आप सभी के मध्य एक बार मैं लॉर्ड लिटन का टॉपिक लेके आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो हम जानते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। और ये जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ, क्लिप बार बार लेके आ रहा हूँ, ये सभी छात्रों के लिए है जो ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में है, उनके लिए भी है। जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। हर क्षेत्र में जहाँ इतिहास पूछा जाएगा उन सब के लिए है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कंपटीशन वालों के लिए कि सब यहीं से आएगा, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूर आएगा। और ग्रेजुएशन वालों को तो मैं पक्का कहता हूँ कि ये सब आएगा। 4th सेमेस्टर में जो भी हैं उनके लिए एकदम औषधि साबित होने वाली है, संजीवनी साबित होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 इनका कार्यकाल रहा। 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा। इसमें अनेक योग्यताएं भी थी। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ, प्रशासनिक अनुभव से युक्त अच्छा साहित्यकार और कवि था, जो अपनी रचनाएं ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। 4th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया भी है पिछली बार कि ओवन मेरेडिथ के नाम से अपनी रचनाएं कौन लिखता था, या ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि लॉर्ड लिटन अपनी रचनाएं किस नाम से लिखता था। चलिए आगे देखते हैं। वह ब्रिटिश सरकार के हितों का सच्चा संरक्षक था, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से उसके कार्य काफ़ी अनुचित थे। उसके द्वारा संपन्न प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। पहला कार्य था उसका भारतीय राजाओं से नमक बनाने का अधिकार छीन कर केंद्र सरकार के हवाले करके नमक कर बढ़ा दिया। लिटन ने आयात कर 29 वस्तु पूर्ण कर समाप्त कर दिया, किंतु निर्यात कर जारी रखा। मतलब जो ब्रिटेन से जो चीज़ें यहाँ आएंगी, ऐसी 29 चीज़ें थी जिस पर उन्होंने एकदम टैक्स ख़त्म कर दिया, लेकिन जितना भी निर्यात कर मतलब जाने वाला था सब पे कर लगा दिया। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी, 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान प्रदान किया गया। उल्लेखनीय कि प्रथम दिल्ली दरबार के अवसर पर ही महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि रॉयल टाइटल अधिनियम कब हुआ? तो 1876 में हुआ। ये 1876 और 77 में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 31 दिसंबर को बना था, और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को कैसरिया हिंद की उपाधि दे दी गई थी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 के तहत हुआ था। किसको कैसरिया हिंद की उपाधि दी गई? महारानी विक्टोरिया को दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर विशेष कर राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो हुए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक्ट अंग्रेजी और देसी भाषा के मध्य भेदभाव था। सोम प्रकाश जैसे पत्र थे और जो राष्ट्रवादी जितने पत्र थे उसको उन्होंने बैन कर दिया। 1878 ईस्वी में सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। 1857 का विद्रोह हो चुका था। उसके बाद जब लिटन आया तो लिटन ने ये नया नियम निकाला कि अब इन लोग को हथियार ही रखने का जो है वो अधिकार ही छीन लिया जाए। 1876 से 1878 के ईस्वी के दौरान बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा एवं 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसकी जांच के लिए सर स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की गई। 4th सेमेस्टर में या फिर वनडे कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछे गए मैं बता दूं यहाँ से। स्ट्रेची आयोग जो है वो किससे संबंधित था? तो वो फेमाइन फट से अकाल आयोग से संबंधित है। 1878 में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना की गई। हाँ, उस परीक्षा की जिसकी अब आप तैयारी कर रहे हो, 1877 में उसकी स्थापना हुई। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया।
मुस्लिम एंग्लो प्राच्य मतलब पाश्चात्य महाविद्यालय की स्थापना लिटन ने अलीगढ़ में की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने स्थापित की। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना। उसके शासनकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया गया। लिटन को भारत में यह स्पष्ट आदेश देकर भेजा गया था कि वह अफगान के अमीर के साथ शेर अली खान, जो उस समय अफगान के शासक थे, निश्चित समांतर और व्यवहारिक संदेश स्थापित करें। लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर से यह मांग की कि वह अपने देश में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखें, परंतु अफगान के अमीर ने अनेक कारण से ब्रिटिश रेजिमेंट को रखने से मना कर दिया और लिटन को अफगान से युद्ध करना पड़ा। जब अफगान से युद्ध हुआ तो लिटन और मतलब ब्रिटिशर्स और जो अफगान के शासक थे उस समय शेर अली का बेटा याकूब खान, क्योंकि शेर अली तो मारा गया और याकूब खान के साथ इनको संधि करनी पड़ी। गंडमक की संधि 1879 में 1879 ब्रिटिश और याकूब खान के बीच गंडमक की संधि हुई। याकूब खान ने गंडमक में ब्रिटिश रेजिमेंट एवं अन्य सीमावर्ती नगरों में अंग्रेजी प्रतिनिधित्व रखना स्वीकार किया। ये याकूब खान कौन था? तो याकूब खान जो था ये शेर अली का बेटा था और शेर अली जब ब्रिटिशर्स ने अफगान पर जब हमला किया तो शेर अली मारे गए। आगे हम आपको मिलेंगे लॉर्ड रिपन का टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।